तो भाई आज मैं इस किताब के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनहरा बचपन। ये मैंने लिखी होगी 2006 या क्या पता 2006-7 के आसपास। उस टाइम ये पहली बार छपी थी और इसकी एक कॉपी बची हुई थी, हाथ से लिखी हुई है। इसका ये सब मुख पृष्ठ भी ये सब मैंने बनाया था हाथ से। ये कंप्यूटर से, कोई कंप्यूटर थे नहीं हमारे पास उस ज़माने में, तो ये सारा ही ये बैक वाला कवर है, ये सब हाथ से है। और इसके लगभग हर पेज पर कोई ना कोई चित्र है। इसके जितने पेजेस हैं हर पेज पर कोई चित्र है, क्योंकि दरअसल मेरी जो खुराक है वो चित्र होता था पहले। तो जब सब लोग असेंबली में चले जाते थे, स्कूल की असेंबली में, और उस दिन तब मैं असेंबली स्किप करता था कुछ दिन, तो मैं ये चित्र बनाकर पूरे फर्श पे फैला देता था। मान लीजिए कि मैंने 32-35 चित्र बना दिए। अब मैं लिखने बैठता था कि भाई मैं क्या लिखना चाहता हूँ और उससे रिलेटेड तब कौन सा चित्र है। तो तब उस पन्ने को लेकर के उसमें जो जगह बची है, खाली जगह, उसमें मैं लिखना शुरू करता था। और इस तरीके से किताब बनी। इसमें क्या है मैं ये भी बताऊंगा। इससे पहले आप चित्र थोड़ा देख लीजिए किस किस प्रकार के हैं। ये सब इससे रिलेटेड हैं। छोटे बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए, उसका मन कैसा है, उसकी जिज्ञासा कैसी है, इस तरह। और उससे रिलेटेड चित्र हैं। मैं ये पढ़ देता हूँ, इससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ये बैक कवर पे मैंने कुछ लिखा है। आज के बच्चे कल का समाज हैं। भाई आज से 100 साल बाद हम में से कोई नहीं होगा यहाँ, हमारे बच्चे होंगे। और हमारे बच्चे इस समय जो 8 बिलियन लोग हैं, 100 साल बाद ये नहीं होंगे, इनके बच्चे होंगे और उनके भी बच्चे होंगे। वो इस संसार में होंगे। और जितने सिस्टम्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, हमारे आर्थिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सब जगह वो बच्चे होंगे जो अभी बहुत छोटे हैं। तो वो कैसा समाज बनाएंगे, ये प्रश्न है। अभी कैसा समाज है, हम लोग किस किस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो इसलिए आज के बच्चे कल का समाज हैं। इसलिए जब बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आता है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें कैसा समाज चाहिए। जैसा समाज चाहिए वैसी शिक्षा दो बच्चों को। ऐसा समाज चाहिए कि जहाँ धर्म, देश, जाति के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहाने को तैयार हो। जहाँ इंसान नितांत स्वार्थी हो और वह अपने अपने लिए धन, नाम, सम्मान जुटाने में जीवन खपा दे, केवल अपने ही लिए सारी जिंदगी इस पे लगा दे। ऐसा चाहिए। या कि ऐसा जहाँ इंसान के दिल में दया हो, भाईचारा हो, जहाँ इंसान धन साधनों का संग्रह करने की अपेक्षा इंसानी गुणों को विकसित करने में जीवन लगा दे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रेम से रह सकें, इंसान के दिल में दया हो, भाईचारा हो, तो ऐसी शिक्षा हमें करनी चाहिए कि ये सारे गुण पनपें बच्चे के अंदर। प्रेम में समाज चाहिए, अमन और खुशहाली चाहिए,
तो बच्चों में इंसानियत के संस्कार विकसित करने होंगे, ऐसे परिवेश बनाने होंगे जहाँ बच्चे की अनंत संभावनाएं विकसित हो सकें। उसके अंदर जो संभावनाएं हैं वो तो इन्फिनिट हैं, लेकिन वो बाहर कैसे आएंगी? तो इसमें मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं वो हमारे स्कूल में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बेस्ड है। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये एक्चुअल जो काम हो रहा है उस पर बेस्ड है। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा। मैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। तो इसमें संदेश ये है कि ये मैसेज किसी न किसी तरीके से बच्चे के अंदर जाए, कहानी के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। बच्चों, तुम परिपूर्ण हो, अनंत हो, दिव्य हो, इसलिए डरना नहीं। ब्रह्मांड के तमाम साधन तुम्हें हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी साधन को मेरा मत कहना। तुम भिखारी की तरह मात्र अपने व अपने परिवार के लिए धन साधनों का संग्रह मत करना। संग्रह करना तो ये तो भिखारी की वृत्ति है ना, बिना मतलब संग्रह। तुम बांटना जितना बांट सको, धन, साधन, विद्या, खुशी, उत्साह, ऊर्जा, आशा, इन सब को बांटना जितना हो सके। तुम जानने की कोशिश करना स्वयं को, इस जीवंत जगत को। तुम लगा देना अपना जीवन सेवा में। तुम जीना इस तरह कि मनुष्य जाति तुम पर गर्व कर सके। तुम जीना अमल धवल प्रचंड सूर्य की तरह प्रकाश बांटते हुए। तुम इंसान बनकर जीना। ये इसका संदेश है। तो फिर टीचर्स कैसे होंगे, और इसमें ध्यान का क्या रोल है, इसमें संगीत का क्या रोल है, ये जो पढ़ाने की तरह तरह की विधियां हैं, वो विधियां कैसी हों कि जो मीनिंगफुल हों, जो कि हर चीज़ को जड़ से एक्सप्लोर करें कि भाई ये कैसे प्रेजेंट करें, ये चीज़ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसको भाई आप ख़रीदना चाहें, इसकी हमने कीमत रखी है 450 रुपये, और थोड़ा सा स्कूल के लिए पैसा आ जाएगा। ये जो आप पैसा देंगे इससे हम और पब्लिकेशन करेंगे। अभी तो 3 ही किताबें हमने पब्लिश की, डांस ऑफ द बी, साविद्या या विमुक्तये, और ये अब तीसरी है, सुनहरा बचपन। 4-5 और हैं, तो देखेंगे, उनको भी पब्लिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो भाई आप ये जो पेमेंट है 450 रुपया, ये इससे कर सकते हैं, जी पे से, ये नंबर है। और पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ईमेल से, और मेरा ईमेल है anandadvedi@gmail.com। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ANANDVEDI@gmail.com। ये ईमेल है। तो इस पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और अपना पूरा एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, और 2 फ़ोन है आपके पास तो दोनों ही, क्योंकि जो कुरियर वाले को थोड़ा सुविधा होती है उससे, और पिन कोड।
अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना फ़ोन नंबर भेज दीजिए। अब ये जीपे का नंबर है। तो अभी इतना ही बहुत है। आप और कुछ पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा। नमस्कार।